हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का मतलब है कि जो मुख्य काम किडनी जो करता है उसमें नेफ्रॉन मदद करता है। किडनी का काम होता है ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना। हेलो। हाँ पापा। हाँ पापा, मम्मी बाहर ही है, देख रही है। हाँ, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसे वो निकालता है। तो एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो किडनी होती है और जैसा आपको पता है किडनी से यूरेटर निकलता है। अब किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन किडनी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होता है? तो वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की वजह से ही किडनी में जो ब्लड जाता है वो फिर फिल्टर होके वापस हमारी बॉडी में आता है। तो इसलिए हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। ठीक है, अब हम डायग्राम से देखते हैं। तो सबसे पहले जब ब्लड आता है तो एक गुच्छे की तरह, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, तो उसमें से कैपिलरी से आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, इसे ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में ये जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें कुछ मिनरल्स हैं और आयंस भी है एंड कुछ नाइट्रोजन वेस्ट भी हैं। अब इसमें से जो वापस बाहर जाएगा इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। यहाँ पर बहुत गुच्छे बने, इसे ही हम कैपिलरीज कहते हैं और इसका एक नाम है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस, इस गुच्छे को हम कह रहे हैं। तो इस वाले गुच्छे को हम क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलस। इसके यहाँ पे जो कप शेप बनी हुई है, आपको मैं दूसरे रंग से बताती हूँ। ये जो कप शेप आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। तो जो भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट थे ब्लड के थ्रू यहाँ पे जो फिल्टर होके आते हैं, बाउमन्स कैप्सूल में एक फिल्ट्रेशन होते जो कि इसे फिल्टर करके आने देती है। इसमें और भी एक चीज बतानी है कि ग्लोमेरुलस फिर बाउमन्स कैप्सूल के बाद जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी जो होता है वो आगे वाले पार्ट को कहते हैं और डीसीटी जो होता है वो हम पीछे वाले पार्ट को कहते हैं, जैसे इसका वर्ड ही बता रहा है। डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। देख लिया है पीसीटी के बारे में और डीसीटी के बारे में। अब हम हेनलीज लूप पे जाएंगे। हेनली लूप होता क्या है? तो हेनली लूप एक पिन की तरह होता है, एक हेयर पिन की तरह, जो कि यू शेप का होता है। इस यू शेप को हम हेनलीज लूप कहते हैं या फिर लूप ऑफ हेनली कहते हैं। अब लूप ऑफ हेनली में दो पार्ट होते हैं। तो पहले लूप ऑफ हेनली के बारे में जानेंगे। लूप ऑफ हेनली, तो लूप ऑफ हेनली में दो पार्ट होते हैं। ये
एक पार्ट होता है असेंडिंग और दूसरा पार्ट होता है डिसेंडिंग। तो एक पार्ट का नाम है असेंडिंग लिम्ब और दूसरे पार्ट का नाम है डिसेंडिंग लिम्ब। पार्ट था असेंडिंग लिम्ब और एक पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब। अब हम डायग्राम से देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है। तो असेंडिंग लिम्ब को हम AL और डिसेंडिंग लिम्ब को हम DL से लिखेंगे। तो ये देखिए, ये जो नीचे जा रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो ब्लड है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ऐसे नीचे जा रहे हैं। तो ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने को हम डिसेंडिंग कहते हैं, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। और ऊपर आने वाला है ये, तो इसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। अब इसके बाद ये वाला पार्ट में, ये जो DCT के बाद गया, फिर ब्लड यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है पार्ट, इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन जुड़ी है। तो कलेक्टिंग डक्ट में एक नेफ्रॉन के पास एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिला के एक कलेक्टिंग डक्ट को फॉर्म करते हैं। तो इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन जुड़ी है। एक नेफ्रॉन यहाँ है, एक नेफ्रॉन हमारी यहाँ जुड़ी है, और उसके बाद एंड में ये कलेक्टिंग डक्ट है, जिसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कह रहे हैं। ये एंड में होता है, जो कि बाद में ये यूरेटर के थ्रू पास करता है। अब हम फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, हमें पता है कि नेफ्रॉन का काम होता है फिल्टर करने का, लेकिन वो क्या क्या चीज फिल्टर कर रहा है वो हम जानेंगे। तो देखिए, ऐसे एरो नहीं बनाते, हम सीधा सीधा लिखते हैं। तो फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन में मैं लिखती हूँ, एक तो इसका काम होता है फिल्ट्रेट करने का, फिल्ट्रेट आउट ब्लड फ्रॉम किडनी। किडनी से ब्लड को फिल्टर करता है। अब इसमें ब्लड जब वापस जाएगा, तो ब्लड में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अभी भी जरूरी होता है। तो उसे हमारा जो किडनी होता है, जिसमें नेफ्रॉन होता है, वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसमें सम सॉल्ट्स, जैसे कि पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयंस भी कुछ, एंड वाटर एंड प्रोटीन का रीअब्सॉर्प्शन होता है। सेक्रीशन भी होता है ऑफ Na+ एटसेट्रा। कुछ का हम सेक्रीशन भी करते हैं नेफ्रॉन में, कि कुछ Na+ ऐसे आयंस होते हैं, वो नेफ्रॉन में चले जाते हैं। एंड मेनली इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्टर करना प्रोटीन के पार्ट को, जो कि हमारा बाउमन्स कैप्सूल में होता है। तो अभी मैं आपको बताती हूं। तो देखिए, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में क्या क्या हुआ। एक तो रीअब्सॉर्प्शन हुआ, दूसरा सिक्रीशन हुआ, एंड तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। और यही 3 फंक्शन भी होते हैं। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, पहला पॉइंट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा पॉइंट है रीअब्सॉर्प्शन, एंड तीसरा पॉइंट है सिक्रीशन। एक था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्सॉर्प्शन, एंड तीसरा सिक्रीशन। इतना हमने बना लिया। अब हम नेफ्रॉन के डायग्राम को इजीली बनाएंगे।
इस पे बनाते हैं। क्या हुआ? ये हमारी आर्टरी है। ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल है। ये जो फर्स्ट पार्ट में ये कर्व आया था इसे हमने पीसीटी बोला था। इसके बाद ये यू शेप का जो हमने बनाया है इसे हम हेनलीज लूप कहेंगे। इसे अच्छे से बना देते हैं। जो कर्व का पार्ट है इसे हमने डीसीटी बोला था। इसके बाद जो सबसे लंबा एंड आखिरी पार्ट था ये हमारा था कलेक्टिंग डक्ट। इसे मेंशन करते हैं। ये हमारा है ग्लोमेरुलस। इसका नाम था बाउमन्स कैप्सूल। इसका नाम है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हमने लिखा हेनलीज लूप या लिम्ब ऑफ हेनली या लूप ऑफ हेनली। ये है हमारा डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल और एंड में ये हमारा है कलेक्टिंग डक्ट। तो आज के लिए हमारा नेफ्रॉन हमने पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच।